हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उस बच्ची का फ्यूचर के बारे में। मैं एक्चुअली प्रेडिक्ट करने वाली हूँ, इनफैक्ट डिस्कशन भी कह लीजिए, प्रेडिक्शन भी कह लीजिए। ये वो बच्ची है जिसको सिब्बू लेकर आई है अपने सो कॉल्ड ससुराल से। उसका ससुराल भी है, मायका भी है। आपको पता ही है मैं कहाँ किस गांव की बात कर रही हूँ। तो उसको लेकर आई है। और बहुत सारे कुछ पॉडकास्टर हैं जिन्होंने कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई, ये जो है यहाँ आकर इसकी लाइफ और ख़राब हो जाएगी। और एक पॉडकास्टर ने कहा कि भले ही ठीक है वो काम करेगी या जो भी करेगी, लेकिन उसकी थोड़ी पर्सनालिटी बनेगी, वो बाहर निकलेगी, शहर की ज़िंदगी देखेगी। ये अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, ये लोग बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आज अपना पक्ष रखने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि सिब्बू, चलिए मैं बच्ची का नाम ले ही लेती हूँ, महर को अपने साथ ले आई है। और अब जहाँ तक सूत्रों से कह लीजिए, या जो भी बॉडी लैंग्वेज है सिब्बू का, या जो भी सिचुएशन है, उससे अब ये लगने लगा है कि ये बच्ची जो है परमानेंटली माया नगरी में सेटल होने वाली है। तो इसका भविष्य क्या होगा? तो आइए चलिए इसके भविष्य पे बात करते हैं। देखिए, इस बच्ची को जब से ये आई है, कुछ दिनों तक तो इस बच्ची को घुमाया फिराया, कपड़े दिलवाए, इसके साथ चैलेंजेस करके इसको थोड़ा सा वो खुश किया, प्लस इसकी मदर के बारे में भी बात करी। तो हो सकता है कि ये लोग पहले से ही ये डिसाइड कर चुके हैं कि ये बच्ची यहाँ हमारे साथ रहेगी, क्योंकि जो ऑलरेडी दो बच्चे टिन्नी पिन्नी जो हैं, जो उस घर में रह रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं। अब उनका जो चेहरा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, अब वो बहुत चेंज हो रही है। अब वो मासूमियत नहीं रही है उनमें, कुछ एज की वजह से कह लो, और कुछ जिस तरह का एनवायरनमेंट उन बच्चों को मिल रहा है, उस वजह से भी जो बच्चे हैं वो बिल्कुल कैसे हैं आपको पता ही है। क्योंकि उनको एक जो एक स्टूडेंट्स का जो चेहरा होता है, जो एक स्टूडियस लाइफ होती है, वो बड़ी ही अच्छी होती है। आज हम लोग जो हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो एक बड़ी उम्र में आके बोलते हैं यार काश हम फिर से बच्चे बन जाएं, हम फिर से स्कूल जाएं। जो एक स्कूल लाइफ होती है, जो एक स्टूडेंट लाइफ होती है ना, वो बड़ी खूबसूरत होती है, जिसकी कीमत हमको ना बहुत बाद में समझ में आती है। जब हम अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी को कूड़ा करकट बना चुके होते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है। तो अभी खैर हमें जितनी इस लाइफ की कदर है, वो इन बच्चों को नहीं है, ये बहुत बाद में होगी। जो जेन्युइनली अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं ना, उनको ही कदर होती है। कई लोग नहीं भी सोचते, लेकिन जो लोग ज़िंदगी में रिग्रेट करते हैं ना अपने डिसीजंस को, वही लोग जो है ये बातें करते हैं कि काश हम फिर से बच्चे बन जाएं और फिर से स्कूल जाएं, हम फिर से अपने स्कूल की इज़्ज़त करें। पहले हम लोग चिढ़ते थे यार कब स्कूल ख़त्म होगा, कब हम आज़ादी की ज़िंदगी जिएंगे। बट जब वो बड़े होकर आज़ादी का सही मतलब देख लेते हैं ना, तब उनको लगता है नहीं यार, बंधन ही अच्छा था। तो खैर, ये तो अभी इन बच्चों को की बातें इनके सामने करना भी बेकार है, क्योंकि इनको नहीं समझ में आएगा। तो अब क्या है कि ये बच्चे पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। और दूसरा, अब पब्लिक भी इन बच्चों को नहीं पसंद कर रही है, क्योंकि जितना पसंद करना था, जितना सपोर्ट करना था, ये बीते सालों में इन बच्चों को कर चुके हैं। तो अब इन बच्चों में पब्लिक को भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब इस बच्ची में पब्लिक को इंटरेस्ट जो है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है सिंपैथी, क्योंकि इस बच्ची की माँ नहीं है। और जो सब ने बैठकर जो इसकी माँ की कैरेक्टर का असैसिनेशन किया है इस दुपट्टा गैंग ने, तो उससे आप साफ पता लगा सकते हैं कि इस बच्ची के मन में कितना अपनी माँ के लिए गुस्सा होगा। जबकि वहाँ के लोग बहुत कुछ बातें, अपने विज़न, अपना वर्जन रखते हैं। अब वो कितना सच है या इन लोगों ने बताया वो सच है,
वो एक बात की बात है, लेकिन डेफिनेटली इस बच्ची को अपनी मदर से कोई लेना देना नहीं है। अब ये बच्ची जो है इसी वजह से जो है बहुत इजी टारगेट होता है। कहते हैं ना, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, जैसे बेचारे जो बच्चे सड़कों पे रहते हैं, जिनका कोई नहीं होता, वो कितने गंदे लेवल पर एक्सप्लॉइट होते हैं, क्योंकि कोई उनकी फ़िक्र करने वाला नहीं है, कोई उनके लिए दो आंसू बहाने वाला नहीं है। वो बच्चे बेचारे सड़क से ही उठते हैं, डरते हैं, डराते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं, बट वो उतने ही एक्सप्लॉइट होते हैं। आप देखिए बेचारे, आप अनाथ आश्रम जाइए, इतना बच्चा है, लेकिन वही बात है ना कि अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं खैर उस बात को नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन आप देखिए कि जो बच्चे बिन माँ बाप के होते हैं, ऐसा नहीं है जो माँ बाप के होते वो एक्सप्लॉइट नहीं होते। उसका भी एग्जाम्पल उसी घर में देखिए ना, टिन्नी पिन्नी, कहने को माँ वहीं रहती है, बाप जो है अब अच्छा खासा अर्न करने लगा है सऊदी में, पर फिर भी बच्चे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, क्योंकि माँ को जो है ना, माँ के मुंह में खून लग गया है कि चलो यार मेरे बच्चों को इतना कुछ मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि मदर को भी हर सेल्फ पढ़ाई की कोई कीमत नहीं पता, वो भी इस चीज़ में बिलीव कर चुकी है कि हाँ ठीक है, पढ़े ना पढ़े, कैमरा चलाया और पैसा कमाया। उस मदर के भी दिमाग में ये बात बैठ चुकी है। वरना मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं जिनको एक लफ्ज़ बोलना नहीं आता, अंग्रेज़ी का तो छोड़ो, हिंदी का भी ठीक से नहीं आता, वो इतनी देहाती उनकी भाषा होती है, पर वो अपने बच्चों पर इतनी मेहनत करती हैं, उनको एक काबिल बनाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वो चाहती है कि भाई हम कुछ नहीं कर सके, हमारे बच्चे कुछ करें, इतनी मेहनत करते। लेकिन यहाँ पर माँ जो है खुद भी काम कर ही रही है और बेटी भी काम कर रही है। बेटी भी देखो दूसरों के चप्पल जूते उठा रही है, बिस्किट हाथ में दे रही है, असिस्टेंट बनी हुई है, फ़ोटोएँ खींच रही है, सब कर रही है। तो मैंने पहले भी ये बात कहा था कि बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में लगाना पड़ता है। पढ़ाई में किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ विरले बच्चे होते हैं जो बेचारे, आप देखोगे ना, कई सड़क पर ऐसे बच्चे हैं जो लिटरली किताबें पढ़ना चाहते हैं, लाइट में पढ़ते हैं। आप लोगों ने कई फिल्मों में भी देखा होगा, क्योंकि उनको पता है, उनको लगता है कि यार हमारे पास ये चीज़ नहीं है क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। जब वो बच्चों को देखते हैं मोटर गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम चॉकलेट्स खाते हुए देखकर, बर्गर खाते हुए देखकर, तो उनको लगता है यार हम भी पढ़ लेंगे तो शायद हम भी नौकरी करेंगे तो हमें भी पैसा मिलेगा। ये होता है, माइंडसेट होता है बच्चों का। क्योंकि जो बेचारे बच्चे सड़कों पे पल रहे होते हैं ना, उनकी बहुत एक डार्क ज़िंदगी होती है जो आप या मैं नहीं समझ सकते। हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली क्या उनके दिमाग में चल रहा है वो वही बच्चे जानते हैं। तो खैर टिन्नी पिन्नी के साथ भी यही हो रहा है। उनको पढ़ाई का टी भर भी वैल्यू नहीं पता है। उनको बस दिमाग में ये है कि फ्रेंड्स, दिल अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का क्या मैटर है। बिल्कुल बात सही है भाई, पढ़ाई लिखाई का कोई मैटर नहीं है, सही बात है। तो ये बच्चों के दिमाग में जब ये डल चुका है तो ये बच्चे क्या करेंगे। और यही देखकर पब्लिक भड़की है, क्योंकि इसके जो ऑडियंस है ना वो काफ़ी हद तक बच्चे भी हैं। तो बच्चे जब ये सब देखेंगे तो उनकी साइकोलॉजी कितनी बिगड़ेगी। और यही कारण है कि जब से इसने जो चैलेंज किया है, यस चैलेंज किया है, उसके बाद तो जो इसका पक्ष लेते थे ना ऑडियंस, वो भी अब इसका पक्ष लेकर राज़ी नहीं। इसीलिए ये थोड़ी सी हिल गई है, क्योंकि पहले सिचुएशन अलग थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसको कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको पता है भाई डिस्कशन हो रहा है, जो लोग नहीं भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं, मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, मेरा सीए खुश है और मेरा जो पति है वो खुश है, तो फिर और क्या लेना देना है। अच्छा खासा प्रमोशन आ रहा है, एक प्रोडक्ट के दो प्रमोशन मैं कर रही हूँ, मुझे और क्या चाहिए। डबल प्रमोशन, डबल मनी। तो भाड़ में जाए, लोगों की जो सोच है, उनका ओपिनियन है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करते। और अगर करते भी हैं तो इसका पति इसका दिमाग घुमा देता है, रेगुलेटर, कि नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं है, तू खामखा ज़्यादा सोच रही है। तो यही कारण है। अब ये बच्ची देखो यहाँ पर आई है, अब इस बच्ची का आधार कार्ड को भी लेकर बात हुई है। तो मैं ये बता दूं कि एक्चुअल में क्या हुआ है। एक पॉडकास्टर ने ये भी बोला है कि ये बहाना देगी कि आधार कार्ड खो गया। मैं इस
बहाने को मानती हूँ कि हाँ ये वो बहाना दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, बट एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है कि एक्चुअल में इसका आधार कार्ड खो गया है। अब ये बता तो सकती नहीं है पब्लिक को, पब्लिक इसको फिर और धोती कि तुम एक बच्ची का आधार कार्ड भी नहीं संभाल सकती, अपना तो तुम सब कुछ डोला संभाल के रखती हो, ये रखती हो। तो हो सकता है इसी वजह से इसने नहीं बताया हो कि इसका एक्चुअल में आधार कार्ड खो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखती है, तो इसी कारण से हो सकता है खो गया हो या और कोई बात हो, मुझे जितना समझ में आता है। खैर ये तो एक अलग बात हो गई। अब क्या है कि ये बच्ची यहाँ पर, अब आप देखिए कि ये पीछे क्या कर रही है। ये सिब्बू की माँ का ख्याल ही रख रही होगी, बर्तन वर्तन मांज रही होगी, सब कर रही होगी, है ना। ये क्या कर रही होगी। अब वो लड़का है टिन्नी, वो तो अपना स्कूल जाता है, स्कूल नहीं भी जाता है, और वो इस लड़के के साथ क्या बात करेगी। वो तो अपना भाई के पास भी चला जाता है, उसका तो एक अच्छा रेपो है जनाब और मैडम के साथ में, तो चलो उसके पास तो जगह है। वो कहाँ जाती होगी। मैडम उसको कितना एंटरटेन करती होगी, बिल्कुल नहीं करती होगी। तो वो बेचारी दो बुजुर्ग औरतों को ही तो संभाल रही है। देखिए ना, जैसे वो गांव में करती थी, गांव में भी वो बेचारी खुद ही अपना खाना बनाती थी, लेकिन गांव में एक चीज़ थी उसके फेवर में कि पूरी गांव को उसकी सिचुएशन पता थी। अब ठीक है, उसका अपनी सौतेली माँ के साथ जो भी रिलेशन हो, कहा जाता है कि उसकी सौतेली माँ इतनी बुरी नहीं है, लेकिन क्या है, बच्ची का माइंड पल्यूट कर दिया है उसी के करीबियों ने, इस वजह से उसकी बनती नहीं है। और जब उससे नहीं बनेगी तो उसकी बहनों से कितनी बनती होगी, ठीक ठाक ही बनती होगी, जो उसकी हाफ सिस्टर्स हैं। तो वो बेचारी अकेले रहती होगी, लेकिन क्या है, गांव वालों का कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट होगा। उसके साथ ना कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि गांव में ना दूसरे की बच्ची भी अपनी बच्ची ही मानी जाती है। वहाँ पर क्या है, सबके बच्चे सांझे होते हैं। शहरों में तो क्या है, परिस्थितियाँ चेंज हो गई हैं। वहाँ सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, अपार्टमेंट कह लो, वहाँ पर अपने बच्चे, अपनी फैमिली है, तो वहाँ पर ना कोई किसी की परवाह नहीं करता शहर में। लेकिन गांव में क्या है, किसी के साथ भी कुछ भी होता है तो सब खड़े हो जाते हैं, जो मुझे समझ में आता है। तो मेहर के साथ भी कुछ गलत तो नहीं हो सकता था, ये बात तो मैं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, गांव में कहीं ना कहीं उस बच्ची के पास उसके दोस्त थे, उसके पास ना एक अलग लेवल की आज़ादी थी। कहने को यहाँ पर लोगों को लग रहा होगा कि वो आज़ाद है, पर वो आज़ाद नहीं है, वो एक सोने के पिंजरे में आ गई है, जहाँ पर उसको हर चीज़ पाने के लिए ना बहुत सारी कीमतें चुकानी पड़ेंगी। उसको अगर घूमना है, कहीं जाना है, तो उसको पूरा इनका दिया हुआ हर टास्क को पूरा करना है। जैसे कि हम अपने घर में हेल्पर रखते हैं, वो अच्छा काम करता है तो ही तो हम उसको पे उसकी बढ़ाते भी हैं, कभी कभी उसको ऊपर से पर्क्स दे देते हैं। तो उस बच्ची के साथ भी यही होगा। वो बच्ची आने वाले समय में ना एक और भी काम करेगी, वो करेगी सिब्बू के बच्चे की देखभाल। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप मैडम का बच्चा देखिए, मैडम का बच्चा जो ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि मैडम ने किसी आस पड़ोस के बच्चे के साथ में अपने बच्चे की कोई वो रेपो बनाई नहीं है। देखो, जब तक बच्चा बच्चों में नहीं रहता ना, वो ग्रो नहीं करता। इसीलिए आजकल बच्चों को, छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में बहुत जल्दी डाल देते हैं कि बच्चा बच्चों में ज़्यादा ग्रो करता है। अब जैसे कई बच्चे होते हैं जिनके सिबलिंग्स ऑलरेडी होते हैं, तो वो बच्चे ना बहुत जल्दी ग्रो करने लगते, क्योंकि वो बच्चों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में रह रहे होते। इनफैक्ट मैंने देखा है कि कई लोग ना बच्चों को संभालने के लिए यंग केयर टेकर रखते हैं, इसी एज की केयर टेकर रखते हैं जिस एज में मेहर है, क्योंकि वो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं तो वो बच्चों के साथ खेलती हैं। क्योंकि एक टाइम तक ना बच्चों को खेलने वाला कोई ना कोई चाहिए। अब मैडम का जो बच्चा है वो नानी के साथ में ज़्यादा रहता है। अब नानी एक बुजुर्गवार औरत है, वो इतनी भाग दौड़ नहीं कर पाती, आप कितना भी कह लो,
लेकिन बच्चों को बच्चों की कंपनी ही अच्छी लगती है। भले ही वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, पर बच्चों का मन लगा रहता है। दूसरे बच्चे को देखकर बच्चा बहुत कुछ सीखता भी है, ठीक है ना। एक कहते हैं ना, संग बल मिलता है। अपने ही जैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ बच्चा बहुत खुश भी रहता है। तो ये चीज़ सिब्बू ने देख ली है, सिब्बू ने ये एक्सपीरियंस ले लिया है। तो अब ये आने वाले समय में ये मेहर इसकी केयर टेकर भी बनेगी बच्चे की। और जाहिर सी बात है, ये जहाँ जहाँ जाएगी बच्चा हो सकता है जाएगा, तो कौन संभालने वाला चाहिए। अब टिन्नी पिन्नी तो नहीं जाने वाले हैं, उनका स्कूल है, तो ये बहुत इजीली लेके जाएगी और कंधे पे गोली चलाएगी। इसी बच्ची के फ्रेंड, इसका बहुत मन था तो हमने कहा चलो तुम भी चलो, इसका भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली जो घरों में जो लोग होते हैं ना, वो बच्चों को कहीं लेके जाते हैं तो उनकी केयर टेकर्स भी उनके साथ में जाती हैं। अब बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं वो अपने साथ पूरा अपना एक लश्कर लेके चलते हैं। अपना हेयर ड्रेसर, अपना कुक, अपना लाइट मैन, अपना मेकअप आर्टिस्ट, तो इसको भी लेकर जाएंगे, ठीक है ना। ये बच्ची बहुत इजीली चली जाएगी, क्योंकि भाई लोगों को लग रहा है कि भाई ये बच्ची यहाँ पर पढ़ रही है, देखो इसकी ज़िम्मेदारी उठाई है सिब्बू ने। बट एक्चुअल में ये इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो बच्चा है उसकी ये उठाएगी, ये बच्ची ये रिपे करेगी। आपने देखा होगा उस बच्ची के लिए ज़रा सा भी कुछ करते हो कितनी खुश होती है। तो आप सोचो कि उस बच्ची के वो जब ये लोग घुमाएंगे फिराएंगे तो वो बच्ची कितना रिपे करेगी। तो ये साइकोलॉजी इसने उस बच्ची की समझी कि वो बच्ची कितनी नीडी है। उसको लिटरली अपने गांव से निकलना था, क्योंकि वो वहाँ पर एकदम लॉस्ट सी थी। ठीक है, उसका फादर है, लेकिन मदर का एक अपना एक लड़की की लाइफ में एक रोल होता है, जो आप कुछ भी कह लो, तो वो उसको मिस करती थी। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसका फ़ायदा तो डेफिनेटली होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्ची की बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ पर पूरा गांव है। कल को वो देखो, गांव वाले सब ना बैठकर आपस में सुख दुख तो करते हैं। शहर वाले सुख दुख नहीं करते, पर गांव वाले दूसरे पड़ोसी के साथ में ऐसे सुख दुख करते जैसे अपनों के साथ में करते। तो वहाँ का माहौल बड़ा अलग होता है। तो उस बच्ची के लिए कहीं ना कुछ हो जाता है। अब यहाँ शहर में ये बच्ची देखो, अब अकेले वहाँ क्या कर रही होगी। टीवी तो देख रही है ना, उसका भी कोई स्कूल का अता पता है, कहने को दिखा देती है भाई वो अपना होमवर्क कर रही है। वो कितना होमवर्क कर रही होगी, कोई उसके सर पे है नहीं, उसकी अम्मी से इतना काम होता नहीं है। और नौकर वगैरह ऑब्वियसली उस घर में कितने टिकते हैं क्या है आपको पता ही है। तो यही कारण है कि इस बच्ची का जो फ्यूचर है, बाहर से आपको लगेगा कि भाई बच्ची खुश है, अच्छे कपड़े हैं, एयर कंडीशन में सो रही है, लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ एक कहते हैं ना कि क्या बन के रहेगी आपको पता ही है। तो अब ये फैसला तो देखो हम करने वाले कौन होते हैं, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं तो यही चाहूँगी कि बच्ची जो है पढ़े लिखे, काबिल बने, डॉक्टर बने। जो उसका सपना है ना, उसका सपना वो अपना भूले नहीं। वो अपने सपनों को इस चकाचौंध मोह के मोह की ख्वाहिश में कुर्बान ना कर दे। बस मैं यही चाहती हूँ। और भी मेरे पॉइंट्स होंगे जो मुझे लगता है कि मैं अभी भूल गई हूँ, जो मुझे वीडियो ख़त्म करने के बाद याद आते हैं, तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी। बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं सिब्बू से भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सिब्बू, उस बच्ची को ना जो वो चाहती है उसको वो बना दो। कुछ तो एक नेक काम कर दो। तुम ऑलरेडी, तुम्हारा क्या पढ़ाई लिखाई को लेकर सोच है मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं जानती हूँ कि वो गांव में रहकर डॉक्टर बनेगी नहीं बनेगी। देखिए, गांव में भी डॉक्टर्स तो होते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। कई लोग शहर से पढ़ के गांव में आते हैं, बट वैसे बहुत कम होते हैं। बट मैं यही चाहूँगी कि उसको डॉक्टर बनाओ, तुम एक सबाब का काम तुम कर दो। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। और मेहर प्लीज़, ये सब तुम अपने तुमने जो सपना बताया था उसको मत भूलना, अपने फादर के लिए।
देखो, जो भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ में घटा है ना, तुम उसको अपनी ताकत बनाओ आगे बढ़ने के लिए, ना कि उसको अपनी कमज़ोरी बनाओ। बस मैं यही चाहती हूँ। तो खैर, मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। अगेन मेरी एक छोटी सी कोशिश थी एक मैसेज सिब्बू तक पहुँचाने की। तो चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। बाय। टेक केयर। हैव अ ब्लेस्ड डे।